सीधा बंदा। अरे बस अल्लाह अल्लाह करम करेगा। नहीं नहीं, आपने घबराना नहीं है, आप अपना काम करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम मेरे मेहरबान व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। बबूल का एक दरख्त, एक रोड मीरपुर खास का रिंग रोड जो कि शुगर मिल की तरफ और उमरकोट की तरफ जा रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान में ऐसी क्या सबसे बड़ी मसनूआत है, सबसे बड़ी ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ये पिछले महीने में FM रेडियो पर सवाल पूछ चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, आए। ये है जी सफ़ेद रेशा कपास, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सफ़ेद रेशा जिसे कहा जाता है। और हम जिस इलाके में मौजूद हैं, मीरपुर खास, झुड्डो, ये जो हमारा रीजन है पूरा, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिवीज़न मीरपुर खास कह लें आप, ये यहाँ पर सबसे मौजूद तरीन इलाका था। इसी वजह से ब्रिटिश दौर में ये सारी जो रेलवे की लूप लाइन बिछाई गई, डिगरी, झुड्डो, नौकोट, नबी सरवाया, ये सब मीरपुर खास आने का, ये इस सफ़ेद रेशे को यहाँ से यूरोप मुंतकिल करने के लिए ये सब सहूलतें यहाँ फराहम की गई थी कि यहाँ पर जो ज़मीन काश्त करने के बाद इसकी ये प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाई जाएगी। तो बहुत अरसे तक पाकिस्तान में यही सूरत हाल रही। अब बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि शायद ये उतनी पैदावार हमारे यहाँ नहीं रही, लेकिन अब भी ये एक खासी बड़ी पैदावार है जिससे हम बाहर भेजकर पैसा कमाते हैं। कल की ही बात है, आपने भी न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं वो भी एक बड़ा अमाउंट होता है, जिसके साथ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। बहरहाल ये तो हमारी कुछ माशी सूरत हाल की बात थी। मैं कोई बड़ा माशी तजिया निगार नहीं हूँ। मुझे जाना है, मुझे आसानी थी कि मैं थोड़ा बाहर से निकल के चला जाऊँ, शहर से रश होगा। आज से कमोबेश कुछ 1.5-2 महीने पहले हमारी एक बहन है, यूरोप में मुकीम है, यूके में, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। उनमें से एक शेयर था जो कि ऐसे बच्चों के लिए था जो कि कैलीग्राफी, खत्ताती करते हों, कैलीग्राफी ख़ास तौर पर। तो स्कूल बंद थे, मैं किसी स्कूल नहीं जा पाया, तो मेरे एक दोस्त हैं जो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छी खत्ताती करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, वो एक स्कूल में टीचर हैं। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ और आपको लेके जाएंगे वहाँ, और मेरी ख्वाहिश है कि हम कोई वहाँ डिज़र्व बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। तो आए मेरे साथ चलें। एक ऐसी जगह, शहर के चारों तरफ के इलाके होते हैं ना कहीं से शहर शुरू हो रहा होता है। तो ये जिस तरह मैं मौजूद हूँ, ये उमरकोट रिंग रोड है, और कभी यहाँ से शहर शुरू हुआ करता था, अब तो शहर इससे बाहर भी फैलना शुरू हो गया। ये एक रिंग रोड है, सामने आप देखेंगे पाइप है, तो ये किप्रो स्टैंड की तरफ रोड जा रहा है, साथ में यहाँ कॉर्नर पे NK पंप है, और ये रोड SLD कारखाने से होता हुआ शहर की तरफ जाएगा। तो मैं बाहर से आया हूँ यहाँ पर। यहाँ रुकने की वजह ये थी, एक तो शहर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इलाका मैंने आपको कभी स्पेसिफिक नहीं दिखाया होगा। दूसरा, यहाँ एक ट्यूबवेल चल रहा है सर। अब ये चीज़ें गांव देहात वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन शहरों में ये चीज़ें कोई वजह ही नहीं कि क्यों होंगी भाई। तो यहाँ पर ज़राअत के लिए, पानी देने के लिए, पानी चूँकि कम है पाकिस्तान में उस तरह से, या डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, तो लोग ज़मीन से पानी निकाल के भी अपनी फसलों को लगाते हैं। तो एक ट्यूबवेल मुझे नज़र आ गया है, तो मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है बेटा, यहाँ से तो जाने का रास्ता है नहीं, यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से रास्ता मिलेगा। और अरे अरे, साफ पानी है यार, क्रिस्टल एंड क्लीन।
पानी पीने के काबिल नहीं है आपकी या मेरी नज़र में, लेकिन बहुत सारे लोग ये पानी पीते होंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना नमकियात आ रही है, लेकिन माइनर है। बहुत सारे लोग इस पानी को पीते हैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है शहर के सराउंडिंग में जहाँ वाटर सप्लाई नहीं है तो, और नहरों का पानी पूरा साल नहीं आता, बंदियाँ हो जाती हैं, वारा बंदियाँ, तो लोग फिर यही पानी पी रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो फसलों के लिए है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कौन सी फसल है बेटा यहाँ पर? ये सब्जियाँ हैं, तोरी। अरे सर 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 बेटा, ये देखें, ये बाजार में तो मुझे लगता है हमें पुरानी मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर फ्रेश है। ये तोरई है, तोरई। मुझे बड़ी पसंद है, ये बड़ी मज़े की बनती है ये। लेकिन ज़मीन कुछ कलर है, सेम थोर है। ये ज़मीन दिखाओ, ये ज़मीन सेम थोर है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पैदावार यहाँ हो नहीं रही। हमें खाल खाल नज़र आ रही है। इसकी बेल होती है तोरी की, उसमें ये होती है। साथ में तो कपास की क्रॉप है और इस तरफ कोई कॉलोनी है। शहर का जस्ट ये मज़ाफ़ात। चलें, चलते हैं यहाँ से। ट्यूबवेल देखकर मेरा दिल किया था कि मैं रुकूं, आपको और वो चीज़ दिखाऊं, वो जो बहुत अरसे तक जब नहरी निज़ाम नहीं हुआ करता था उस वक्त, ये खैर ये मशीनें नहीं होती थी, लेकिन ट्यूबवेल होते थे। उसका पानी निकालने का तरीका कुछ अलग होता था। वो बैलों के ज़रिए, रहट जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए कुओं से पानी निकालना। वो अब यहाँ है नहीं, आपने वीडियोस में शायद देखा होगा वो। लेकिन अब चूँकि मशीनें आ चुकी हैं तो ज़मीन से पानी निकालने का ये तरीका है, ये जदीद शक्ल है उसकी। दूर आपको रेलवे क्वार्टर की बैक साइड नज़र आ रही होगी। ये खरड़ो रेलवे लाइन के क्वार्टर्स हैं और मैं जहां मौजूद हूं यहाँ से एसएलडी कॉटन फैक्ट्री का आगाज़ हो रहा है। मेरे इस तरफ पार्क कॉलोनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे मेहरबान हैं जिनके वालिद साहब एसएलडी कारखाने में जॉब करते हैं। एक तो मेरे दोस्त मुस्तफा साहब, एक हमारे और मेहरबान हैं, उनके वालिद साहब इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम, वो यहाँ जॉब करते रहे। और भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनके वालिदैन, वालिद साहब कभी यहाँ जॉब करते रहे। बड़ा मशहूर कारखाना हुआ करता था, मैं आपको वो दिखा कर आया हूँ पीछे भी। वो एक इलाका, शायद अब इनका वो कारोबार है, एसएलडी तो ख़त्म हो चुका है, कारखाना तो ख़त्म हो चुका है। अब इनके कुछ और मसरूफियात होंगी, कुछ और कारोबार होंगे। तो ये बहुत मशहूर कारखाना रहा है। इस तरफ मेरे पाक कॉलोनी है। मुझे वो हमारी एक बहन है इस्लामाबाद से, उनके वालिद साहब शुगर मिल में कभी हुआ करते थे, तो उन्होंने भी मुझे कुछ इन्हीं इलाकों का एड्रेस शायद बताया था। लेकिन अब शायद बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। 40-45 साल पुरानी चीज़ें, जहाँ से मीरपुर खास का आगाज़ हो रहा है, वहाँ कुछ बलोच फैमिलीज़, एक तो बलोच यहाँ रहते थे, फिर एसएलडी कारखाने के साथ कुछ बलोच अभी भी रहती हैं, उनकी कॉलोनीज़ हैं। तकीशा ईदगाह है उसके बैक साइड पर, उधर भी वहाँ भी बलोच फैमिलीज़ रहती हैं। तो खैर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो पानी का एक बड़ा झील नुमा घड़ा, जहाँ कासनी के फूल खिला करते थे सर। अब वो चीज़ें अनका नापैद हो चुकी हैं क्योंकि शहर फैल गया है, तो ये चीज़ें अब अपना वजूद खो बैठी हैं। बहुत अरसे के बाद आज मैंने सोचा था कि छुट्टी की जाए, लेकिन खैर एक काम था, जिम्मेदारी थी, वो हो नहीं पाया। तो तय ये हुआ है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त के एक प्रोग्राम में स्कूल में, वहाँ बच्चों तक वो अमानत पहुँचा दी जाएगी।
ये मिट्टी के बल्कि कचरे के टीलों के नीचे नवाबशाह मीटर गेज जा रही है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, पापा पे नजर पड़ गई तो मैं आ गया। मतलब 2-3 दिन हुए थे, मुलाकात ही नहीं हुई पापा से। तो वो अली साहब भी कह रहे थे कोलकाता से, यार पापा शायद नजर नहीं आए। तो वैसे वो वीडियोस देखते रहते हैं। पापा कैसे हैं, खैरियत है? मुलाकात हो रही, मैं इसका सीट कवर बनवाना उसका इंतजार कर रहा हूँ अदनान का। जो अदनान आए तो सीट कवर खोल कर सीट बनवानी है। पापा ने ये बाइक ली है। ये बाइक जो है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को चलाना खासा मुश्किल होता है, छोटे शहर में गाड़ी पापा को निकालना, तो बाइक निकालेंगे। सीट कवर ना लगाओ ना, कई बच्चे ऐसे कोई नाइफ मार देते हैं, काट देते हैं। दूसरी बात है धूप में ही खड़ी करोगे गर्म हो जाती है, तो इसलिए कपड़े का कवर मैंने उसके बगैर नहीं बात बनती। अभी इसका इंतजार कर रहा हूँ, उसने कहा मैं आता हूँ तो फिर लेके चलते हैं। वो एक जो दुकानदार है जो सीट कवर बनाता मोटरसाइकिल, उसके पास जाना है, इत्तेफाक है इसलिए मैं बैठा हुआ। उसने कहा मैं अभी उसका फोन है, बोला मैं पहुँच रहा हूँ। ये वही दुकान है जहाँ पर पापा ने मुझे कहा था यार यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि डिजर्व है, तो उनके लिए कुछ शूज, उनके लिए सूट का कहा था। बच्चों ने कहा हमने पैंट शर्ट लेनी है। कहाँ है बच्चे, कहाँ है भाई? वो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यार उस दिन पापा इनकी वीडियो कम आई है, वो मैं जो अफरा तफरी में था, इनकी वीडियो बड़ी कम बनाई थी। इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ। वीडियो में भी तो नजर आए ना बच्चे, पता लगे अपनी वीडियो भी देखे वो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। कौन कौन से बच्चे थे, आ जाओ। अबे मुझे तो ये बताओ, अबे क्या तुमने अभी कपड़े जब लिए हैं, जूते नहीं लिए, कपड़े नहीं लिए, तुम लोग पहन के क्यों? सलमान खान तू पहन के क्यों नहीं? पैंट क्यों नहीं पहन के? जीन्स की पैंट थी ना। ये सलमान खान है, पता इसका नाम? मेरा अच्छा? सलमान खान। चल भाई इधर आ जाओ। हेयर स्टाइल देखो इसका। कतरीना कैफ इंतजार कर रही है आपका। तो ये पहन के कोई नहीं बोला, मुझे पता क्या कहा, मैंने इनसे पूछा, मैंने फौरन देखा, बोला ने चाचा वो तो यहाँ खराब हो जाएंगे। अच्छा। अब ये किसी मौके पे पहने गए, यानी कोई वीकेंड पे या कहीं शादी ब्याह में, बेचारों ने जूता और कपड़े दोनों घर में रखे। 14 अगस्त आ रही है बेटा, 14 अगस्त। पैंटें पहननी है, शर्टें पहननी है वो वाली, और शूज पहनने हैं, ठीक है ना? चारों। पांचवा कहाँ गया? वो अभी गया, वो खाना देने गया वो। अच्छा अच्छा, चलो चलो बेटा, खुश रहो। तुम्हारा क्या नाम है? विजय। अरे विजय, अजय देवगन का भी नाम था एक फिल्म में, विजय कुमार। तुम्हारा? सलमान खान। सलमान खान। और तुम्हारा? मेरा मुकेश। मुकेश। और तुम्हारा? राहुल। राहुल। जबरदस्त जबरदस्त। रह गया वो राजू। अच्छा, राजू रह गया। तो ये भाई हमारे बच्चे हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज रहती हैं। ठीक है, हिंदू कम है लेकिन रहते हैं, और माशाल्लाह अच्छा पुरअमन इलाका है हमारा, कोई इशू नहीं है। गरीब बच्चे हैं, डिजर्व है, हिंदू है या मुस्लिम है, सर जरूरतें तो सबकी हैं, और बच्चों के दिल तो करते हैं ना हम भी अच्छे कपड़े पहने। ये पापा जैद साहब की मेहरबानी थी, इन्होंने मुझे कहा कि ये आपने दिलाना है, इसका पे पापा ने किया है। मेरा मकसद कहने का, बच्चे कोई भी हो यार, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बच्चा हो तो बच्चे की फीलिंग तो सबकी एक ही। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें, होता है ऐसा बाज़ औक़ात। अब जैसे बात की पापा ने, वो बहुत वैलिड है कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े सरमायादार, वो नहीं कर रहे, तो अब ये हम भी ना करें। जिसको जितना अच्छी, तो फिर दर्द की बात होती है ना, जिसमें दर्द होता है, एहसास होता है, ये एहसासों की बात है भाई। राह चलते भी हो सकता है, पापा के भी, मेरी भी ऐसा होता है। पहले तो नहीं था, अब तो होता है ऐसा कि हमें एक क्लिक कर जाए, यार ये बंदा डिजर्व है, हम उसकी मदद करें। हो सकता है वो हम मिसबिहेव हो जाए, वो बंदा इतना डिजर्व ना हो, लेकिन दिल तो दुखता है ना भाई अपने लोगों के हालात देखकर। तो यही सोच पापा की है कि भाई जहाँ हमारा दिल मुतमिन हो रहा है, यार ये बंदा एक डिजर्व है, तो चलो छोटी सी खुशी है। अब सोचें पापा, मुझे याद है कि बचपन की ईदें, आपको भी याद होगी, ईद की खुशी सिर्फ इस बात की होती थी कि सुबह नए कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने, और कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ नए कपड़ों की। फिर नए आज बिल्कुल ऐसे ही। ये मंशा साहब हैं, कुछ दिन पहले, तकरीबन 10-12 दिन हो गए, ठेला ये मेरी दुकान पे मुझसे मिले थे। वो पुरानी वीडियो कैसेट्स थी आपके पास, तो इन्हें हमने दिया था, भाई आप अपना ठेला लगाएं, क्योंकि इनके पास ठेला जो था वो किराए का था, वो कबाड़िए वाले से लेता था, वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लेता था। शाम को भाई गुब्बारे बेच रहे होते हैं, तो इनके घर भी गया था मैं, तो अब इन्होंने अपना ठेला ले लिया है सर।
खुशी की खबर है भाई, आपको 2-4 रुपए बचेंगे, ठीक है। अरे बस बस बस, अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम। अरे नहीं 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 नहीं, बस बस ठीक है, मैं उस टाइम इतना परेशान था, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। बस बस आप अपना, अब अपना दवाएं देते हैं। अरे अरे बस 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 बस, अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा मेरे भाई। बच्चा आपका ही है जी, स्कूल नहीं जा रही है? ये सब पूछो मैंने कितनी दफा इसको भेजा। बेटा स्कूल जाया करो ना। मैंने मोटरसाइकिलों की दुकान पे भेजा, अच्छा लेकिन नहीं रुकेगा। अच्छा, फिर ये 2 दिन गैप हुआ, फिर मैं डर गया। अपने साथ ही रख ये लिया। बात भी, डर भी रहता है बेटा। कोशिश करो, मैंने दिल बनाओ, स्कूल जाओ मेरा बच्चा, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनोगे। हाँ, ऊपर मेरी बच्ची की अरे तो रो क्यों रहे हो यार, अल्लाह के बंदे, रो नहीं, रोना नहीं है। घर में जी में उतना आटा नहीं था। बस बस आपको पैसे मिले ना उस दिन, उसमें से आपका ठेला भी आ गया, आटा भी ले लिया उसमें से ना, हो गया ना, क्योंकि मैं आपको थोड़े पैसे ज्यादा दे कर आया था। सही है। मैं तेरा इंसान। अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, आप अपना, से पूछोगे अरे मैं सीधा बंदा हूं। अरे बस अल्लाह अल्लाह करम करेगा। नहीं नहीं, आपने घबराना नहीं है, आप अपना काम करें, ठीक है। मैं सीधा हूँ, हाँ बस अल्लाह करम मैं करेगा। फूकने बेचता हूँ, जो करता हूँ, अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दिलाया था। बस बस मेरे भाई के बेवा है, कोई उसके मेरे पास बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम मैं करेगा। अपनी जगह आ जाओ बेटा। पीछे अच्छा आ ले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बोला कल को मैं मर जाऊं, ये नहीं देंगे उसको, उन को। नहीं अल्लाह, जो अभी पंजाब गई, उसका भाई ठीक नहीं था। तो अल्लाह करम करेगा, ठीक है मेरे भाई, आप अपना काम करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लालचंदाबाद में मौजूद हूँ, इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज, लालचंदाबाद, डॉक्टर मासूम कॉलोनी गया था। काम आज का पोस्टपोन हुआ है, हालांकि मजदूर हमने बुलाए थे, लेकिन हुआ ये कि उनके घर पर हालांकि तबीयत कुछ ख़राब हो गई। तो इंशाल्लाह कॉलोनी वाला काम सुबह से शुरू करेंगे। तो यहाँ लालचंदाबाद में एक फैमिली है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ज़रूरतमंद है, उनसे मुलाकात करवाते हैं आप। अरे खान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक हैं खान साहब, चने दो। ये जो चने हैं ये आपने बचपन में खाए होंगे, इधर लेके आओ, चने दिखाओ। ये नमक वाले चने। खान साहब कितने का देते हो? 20 का, 30 का, 50। अच्छा 20 रुपए का दो, 20 रुपए का चेक करें खा के। मुझे जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा खान साहब को इस उम्र में भी। खान साहब कितनी उम्र होगी अपनी? 70 साल होगी इतनी। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब जवान बंदे हमारे ना काम करने से थोड़ा लहराते हैं, झिझकते हैं। अब ये खेला इन्होंने बनाया हुआ, और ये अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपको नजर आएंगे। मेहनत करते हैं यार, मेहनत कश लोग हैं हमारे लोग ऐसे। अब मेरा कुछ तजर्बा हुआ है, एक्सपीरियंस, कुछ बुरा भी हुआ है लेकिन बहुत अच्छा भी है। उसमें काम को समझदार, ये छोटा काम है सर, मेहनत है। कोई छोटा काम, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत आपके काम को, छोटे काम को बज़ाहिर जो नजर आ रहा होता है उससे बड़ा बना देती है। और कोशिश करें, छोटा मुंह बड़ी बात है, आप सब समझदार हैं। इस तरह के जो बज़ाहिर छोटे काम नजर आने वाले लोग कर रहे हो ना, उनसे कुछ ना कुछ खरीदें। कभी कभार अच्छा लगता है यार, ये चने बड़े टेस्टी लगते हैं, बड़े मजे के लगते हैं। और खासतौर पर कोई बूढ़ा शख्स है, मेहनत कर रहा है, खरीदारी कर रहे हैं। खान साहब कितने पैसे दें? 10 रुपए में निकाम नहीं चलेगा? 10 दें, 10 में ये ले। आपके शोहर का इंतकाल हो गया? अल्लाह खैर।